एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एल्पम दूसरे साइड हटता है और बोलता है कि तुम वहाँ पे हो। तभी अपना एक एरो शूट करता है और वो देखता है कि वो एक आफ्टर इमेज होता है और बोलते हैं ये तो एक आफ्टर इमेज है। तभी मियो उसके पीछे से हमला करता है और उसके हमले को रोक लेता है और मियो बोलते हैं कि मेरे को यही एक्सपेक्टेड था। तुम अगर देखा जाए तो कॉम्बैट क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही अच्छे एबिलिटी के साथ हो और ये अनबिलीवेबल है कि थ्री सर्कल मेज इसके साथ हो। तभी मेरे को विश्वास था कि आर्केडियन की आंखें तुम्हारे ऊपर क्यों है। लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो मेरे को अभी और देखना है और कुछ और शो करो। और तभी उसको नीचे से हमला करने जाता है और एल्फम उसको डॉच कर लेता है। तभी उसको दूर फेंकते हुए अपने डैगर से बोलता है कि डैम इट। और तभी अचानक से मियो उसको मारता हिट करके और वो नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम अभी भी इसमें फेल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और फिर बोलते हैं कि अब मैं क्यूरियस हूँ, अगर मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूँ तो कैसा होगा, और मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा। तभी देखते हैं कि एक डैगर उसके पीछे आता है और एल्पम उसको टेलीकिनेसिस से इस्तेमाल करता है। पाउ उसको रोक लेता है और फिर अपने साइड से उसके ऊपर हमला करता है। बोलता है कि मेरे को पता है कि तुम प्लान कर रहे हो कि मैं देख नहीं सकता, तो इसलिए तुम मेरे पीछे से हमला कर रहे हो। पर देखा जाए तो तुम क्रिएटिविटी में भी फेल हो, और उसके ऊपर कई सारे पत्थर फेंकता है। तभी एल्पम अपने टेलीकिनेसिस से कई सारे पत्थर उठाता है और वहाँ पे फेंकता है, पर वो दोनों पत्थर आपस में टकरा के एक बड़ा धमाका करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि इम्प्रेसिव, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास अभी भी इतना माना लेफ्ट होगा और तुम देखा जाए तो इस हालत पे हो। तभी एल्बम सोचता है कि आखिर ये देख तो पा नहीं रहा, तो हाउ कैसे ये पॉसिबल है कि वो हर जगह देख पा रहा है। ये क्या मैं इसके चक्कर में अपने मानव को भी नहीं बचा पा रहा, तो इसलिए मेरे को जुआ खेलना पड़ेगा। और तभी वो अपने आई पैच का इस्तेमाल करता है और फिर वो देखता है कि यहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव अपने बॉडी से वो एमिट कर रहा है, जिसके कारण पूरी सारी उसके बॉडी में आके वो उसको पता चल रही है। तभी वो उसके रिंग की तरफ देखता है, बोलता है अच्छा तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्रिएट कर रही है रिंग, जिसके कारण इसके दिमाग में एक मैप जैसा बन जा रहा है, जिसके कारण ये फिर अपनी टेलीकिनेसिस की रेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा पा रहा है, जिसके कारण इसको 360 विजन मिल रहा है, जिसके कारण कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है। तो अगर ये ऐसा केस है तभी वो वहाँ पे रूम बना देता है। मिया सोचता है कि मेरे को ये टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करने से रोकने से पहले इसने एक स्पेस बना दिया, जिसके कारण मैं अपना क्लियरेंट गॉगल्स को इस्तेमाल ना कर पाऊँ। लग रहा है इसको सीक्रेट पता चल गया है। आखिरकार इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तभी वो बोलता है कि तुमने अच्छी स्ट्रेटेजी की है और जिसके कारण तुम भी एक सिंगल स्टेप नहीं ले सकते हो। पर अगर देखा जाए तो ये स्पेस बैरियर है, जिसमें हर चीज़ को ये ब्लॉक करता है, अटैक्स को भी। तभी पीछे से बुलेट आता है और वो बोलता है कि मेरे को यही एक्सपेक्टेड था तुमसे। अगर देखा जाए तो स्प्लिट सेकंड के लिए मेरा रिएक्शन स्लो हो सकता है, पर अगर देखा जाए तो तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है। और वो उसके ऊपर एक रिवॉल्वर से हमला कर देता है और फिर बोलता है कि वेल अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हारा ऑलरेडी एक हाथ काट दिया है। तभी देखते हैं कि वो भी एक आफ्टर इमेज होता है। फिर बोलता है कि ये कैसे हुआ, और वो देखता है कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, और तभी वो अपने साइड से काटता है तो वो एक पत्थर का टुकड़ा होता है और वो सोचता है स्टोन डमीज, अगर ये देखा जाए तो मैं इसके पीछे पड़ चुका हूँ। तभी वो बोलता है कि नॉट बैड, ये ऐसे देखा जाए तो मेरा अटेंशन बहुत ज़्यादा इसने डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो तुम जल्दी ही माना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वो कई सारे डमीज को हरा रहा होता है और फिर एल्पम बहुत काँप रहा होता है और उसके मुँह से खून निकल जाता है। और फिर वो बोलता है कि ये आवाज़, मेरे को पता है कि तुम दर्द में हो, चलो कोई नहीं, मैं इसको जल्दी ही खत्म करता हूँ। और वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसके कारण सारे डमीज़ खत्म हो जाते हैं और वो एल्बम के पीछे आ जाता है और वहाँ पे एक टेलीकिनेसिस बॉम्ब फेंक के उसके ऊपर फेंक देता है और वहाँ बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और एल्बम दूर जाके गिरता है और वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है और एल्बम बहुत तेज़ी से हाँफ रहा होता है। और फिर वो बोलता है मेयो कि चलो ये अब छुपा-छुपी की गेम खत्म करते हैं, और तुम्हारे माना शॉक्स को देखा जाए तो तुम बहुत इससे सफ़र कर रहे हो। ये कितनी बुरी शर्म की बात है। चलो अब यहाँ पे मेरे को बहुत मज़ा आया, तो क्यों ना तुम्हें एक छोटा-सा गिफ्ट दिया जाए। वैसे भी ये एक इंटरेस्टिंग है, अगर तुम ये देखो तो ये एक टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके मैजिक को कंडेंस किया गया है। तो अगर देखा जाए तो यही तुम्हारा अब साथी होगा आफ्टर लाइफ में। और तभी देखता है वो हैरान हो जाता है, बोलता है ये क्या है? तभी एल्फम बोलता है कि थैंक्स, मेरे को तुम्हारे गिफ्ट पसंद आए, तो क्यों ना मैं इसको ले लेता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि तुम पागल हो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? आखिर ये तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई और तुमने मेरा मैजिक कैसे चुरा लिया? और ये टेलीकिनेसिस, तभी वो बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज़ हो गए? वैसे भी अब देखा जाए तो अब तुम मेरे साथ आफ्टर लाइफ में चलोगे और ये तुम्हारा भी साथी बनेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और एल्पम बहुत ही खून की उल्टी करने लगता है। और वो उसको मारना शौक होने लगता है, क्या बोलता है कि क्या यही मेरा अंत है क्या? और वो फिर गिर जाता है। तभी देखते हैं कि मियो अभी भी सही सलामत होता है और वो अपने टेलीकिनेसिस से बच गया होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि नहीं, अब तो तुम्हें मरना होगा। लॉर्ड कैरिडियम ने देखा जाता है उनके साथ ये गलती हुई है। उन्होंने कैसे सोचा कि ये आदमी हमारे साइड जॉइन होगा।
वो वैसे भी देखा जाए तो अब मैं तुम्हें यहीं पे अभी इसी टाइम पे एलिमिनेट करूँगा और तभी देखते हैं कि एक बुलेट उसकी तरफ शूट होता है। पर वो टेलेकिनेसिस से एक पत्थर से रोक लेता है। और फिर कोई बोलता है कि क्या तुम किसी बेहोश इंसान की तरफ ऐसे जाके तुम ऐसे कह सकते हो? क्यों ना ये तुम अब हम लोग के साथ खेल लो। और देखते हैं कि वहाँ पे डीवो, मैनर और जैक रीची आ गए होते हैं। और मेयो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमने ज़रूरत कैसी की? तुम कीड़ों ने। तभी मैनन ने बोलती है कि तुमने इतना डरावना चेहरा क्यों बना रखा है? और तभी मियो बोलता है कि तुम्हारे बुलेट्स कुछ नहीं कर पाएँगे। तभी उसके सामने अचानक से डीवो आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने फिर मेरे बारे में क्या सोचा है? और वो अपने पोलेआर्म से एक बहुत बड़ा उसको मारता है और वो उसको दूर फेंक देता है। और फिर वो बोलता है एल्पम को कि बॉस क्या तुम ठीक हो? और वो देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि इसको मरना शौक है। इसको बहुत ही बुरा हुआ है, इसके साथ जल्दी-जल्दी इसको मदद करनी होगी। तभी मियो एक पत्थर से उससे बच जाता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है डीवो कि हाँ, मेरे को पता है कि मैंने अभी तुम्हें मारा है। और देखते हैं कि डीवो के सामने वो लोग खड़े होते हैं। तभी वो बोलता है कि अब मैं इसको यहाँ ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और वो अपने जेब में हाथ डालता है, बोलता है कि अब मेरे पास लगता है गैस कि अब कोई चॉइस नहीं है। तो अब मैं तुम सबको यहीं पे टुकड़ा-टुकड़ा कर दूँगा। और वो एक मानव क्यूब निकाल लेता है। और मैनर बोलती है शूट करते हुए कि वो एक सर्कल अप जाना चाहता है। तो वो टेलेकिनेसिस से सारे बुलेट्स को रोक लेता है और बोलता है कि अब तुम बहुत लेट हो। कि तभी आर्केडियम बोलता है कि स्टॉप मियो। और मियो हैरान हो जाता है। फिर बोलता है कि आर्केडियम, फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं भेजा था। तुम यहाँ पे बहुत एक्ट अप कर रहे हो और तुमने मेरे बिना परमिशन के ही तुम सर्कल अप करना चाहे। तभी मियो रुक जाता है, बोलता है कि मेरे को माफ़ करना, मैं थोड़ा खो गया था। फिर वो बोलते हैं कि अब ऑपरेशन चाहे जो भी हो, फेल हो चुका है। जल्दी से जल्दी अब बाहर आ जाओ जिसके पहले कि तुम गेट के बाहर सराउंड हो जाओ। और वैसे भी देखा जाए तो फिर वो बोलता है कि एल्पम अभी भी यहाँ पे है। तो ये मैटर है कि इसको हम बाद में देख लेंगे। वैसे भी देखा जाए तो वो इस जगह पे मरने वाला है और वैसे अब हमारे पास कोई रॉन्ग चॉइस नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पे मूट्रियम आ जाता है, बोलता है कि आर्केडियम। और मैनर देख के हैरान हो जाती है, बोलती है नो वे। और जैक रीची बोलती है ये कैसे हुआ? और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम, फिर मूट्रियम बोलता है कि तुम आखिर ये कैसे कर सकते हो? तुम लॉर्ड विल के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं हो, इसके कारण तुम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फँस गए आर्केडियम। तुमने लॉर्ड विल को धोखा दिया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वैसे भी देखा जाए तो अब ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट टाइमिंग है। क्यों ना इसको अब एक तरह से पूरी तरह से खत्म किया जाए और वो एक माना सर्कल को इस्तेमाल करके बोलते हैं कि ये बहुत ही बुरा आइडिया नहीं है, चलो इसको शुरुआत करते हैं। और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और फिर मियो उस पिलर को टेलेकिनेसिस से उसके ऊपर मार देता है। और फिर मैंने बोलती है कि ये अपने ही साथी पे क्यों हमला कर रहा है? तभी मियो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो वेल नाउ अभी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तभी मुड्रियम वहाँ पे अपना एक्टिवेट कर देता है और फिर मियो बोलता है कि अब ये बहुत ही दिक्कत वाला है। चलो यहाँ से चलते हैं मुड्रियम के अलावा। और वो वहाँ पे सारे सोल्स को एक्टिवेट कर देता है और डीवो बोलता है कि अब ये क्या हो रहा है? तो तभी मियो वहाँ से चलते हुए बोलता है कि अब ये मेरे लिए काफ़ी है। अब यहाँ से तुम ही लोग हैंडल करो इसे। तभी डीओ बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है डैम इट? तभी वो बोलते हैं कि तुम केयरफुल रहना। वैसे भी देखा जाए तो जब ये एल्बम जागे तो इसको कहना मेरा ऑफ़र अभी भी है। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ से ज़िंदा बच सका तभी। तभी मैंने उसके सामने बुलेट फेंकते हुए बोलती है कि आखिर तुमने किससे कहा कि तुम यहाँ से जा रहे हो? तभी वो बोलता है कि तुमने अपना स्टैमिना क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैंने पहले ही बता दिया। और वो टेलेकिनेसिस से उसका बुलेट रोक लेता है और फिर वो बोलता है कि मैंने सोचती है कि मेरा बुलेट से मैं इसको कैसे रोक लिया? और फिर वो बोलता है कि मैं इसको तुम्हें वापस कर रहा हूँ और उसका बुलेट उसी के पास आने लगता है। और वो लोग उसको डॉज कर लेते हैं और फिर मैनर बोलती है कि यू बास्टर्ड। तभी डीवू चिल्ला के बोलता है कि मैनर पहले उधर देखो और मैनर के ऊपर एक हमला होने जा रहा होता है। मैनर बोलती है क्या? और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी देखते हैं कि डीवो उस अटैक को रोक लेता है अपने पोल आर्म से और वो बोलता है, तभी मैनर बोलती है कि डीवो। और फिर डीवो बोलता है कि नो वे। आखिर ये बंदा अभी यहाँ पे हो क्या रहा है? और तभी देखते हैं कि डीवो उस मॉन्स्टर को जिसको मारा होता है वो भी धीरे-धीरे खड़ा हो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, पर देखते हैं कि बहुत बड़ा एक सोल मोड्रियम का वहाँ पे उसको पकड़ के खड़ा कर लिया होता है। और डीवो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे सभी लोग क्या इमॉर्टल है क्या?